हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े आसानी से आपने फोड़ के रख दिया होगा। बट अब बात आती है भाई चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स की। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जांपल्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। बट हमारे जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं या फाइनल एग्जाम होते हैं, एग्जाम्पल्स उठा के आपके पेपर के अंदर दे दिए जाते हैं। फिर आप पूछते हो कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आया है। नहीं, एग्जाम्पल हमारे सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एज कंपेयर टू हमारी एक्सरसाइजेज के। तो किसी भी चैप्टर के एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं अगर मेरी बात मानते हो तो। ठीक है, तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बच्चों, क्या दे रखा है यहां पे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें यहां पे एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है जिसको हमें क्या करना है, मैथमेटिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब भाई ये एग्जांपल ना एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां पे भी मैंने सिंप्लीफाई करा रखा है। वहां पे तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर रखी है। बट यहां पे क्या करना है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलो भाई देखेंगे कैसे। क्या है क्वेश्चन, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। क्या कहा है, जॉन और जीवांती दो बच्चे हैं जिनके पास 45 मार्बल्स हैं। मार्बल पता है क्या होते हैं, ग्लास की कंचे। हमारे यहां पे कंचे बोलते हैं, ग्लास की बॉल्स को मार्बल्स बोला जाता है। आपके वहां पे क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी पता चले। ऑल ओवर इंडिया जो ग्लास की बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी कंचे खेलते हैं, मैंने बहुत खेल रखे हैं, उनको आपके वहां पे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा बच्चों, जॉन और जीवांती दो बच्चे हैं जिनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों बच्चे 5-5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5-5 कंचे या मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद उन दोनों की मार्बल्स की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो वो कितनी आती है बच्चों, 124 आती है। देन वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे या कितने कंचे थे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। अब भाई वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में जो चीज फाइंड आउट करनी हो ना बच्चों, वही चीज हम मान के चल पड़ते हैं। अब हमें नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहां पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट जॉन नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स। जॉन के पास मार्बल्स हम मान लेते हैं बच्चों कितने हैं, x। अब जीवांती के कितने होंगे, जीवांती नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स। ध्यान से देखना बच्चों, टोटल कितने थे, 45, जिसमें से x अगर जॉन के पास है तो जीवांती के पास कितने होंगे, 45 में से जॉन के घटा देंगे, इतने हमारे किसके पास होंगे, जीवांती के पास। पता चल गया यहां पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने कि अगर दोनों बच्चे 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दे, खो दे, और उसके बाद जो उनके पास मार्बल बचेंगे उनकी प्रोडक्ट 124 है। तो अब हमें क्या करना है, जितने उनके पास स्टार्टिंग में मार्बल्स थे ना, उनमें से 5-5 दोनों के छुपा लेता हूं मैं, तो उनके लिए तो गुम हो गए ना। तो यहां पे देखो, आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, 5 मार्बल्स लॉस्ट, 5 मार्बल गुम हो जाने के बाद जॉन नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स। ध्यान से देखना बच्चों, मार्बल्स पहले कितने थे उसके पास, x, उसमें से 5 गुम हो गए तो कितने बच गए, x - 5 बच गए। बिल्कुल अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब जीवांती के पास कितने बच गए, जीवांती नंबर ऑफ मार्बल्स पहले कितने थे, 45 - x, इसमें से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितने हो जाएंगे, देखो 45 - x, इसमें से 5 घटा दिए तो कितने आ गए बच्चों, 45 में से 5 गए तो 40 - x बच गए उसके पास। जॉन के पास x - 5, जीवांती के पास 40 - x। अब यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इसकी और इसकी अगर दोनों की मैं प्रोडक्ट करता हूं तो वो कितनी है, 124 कर लेते हैं भाई यहां पे। तो हमारे पास क्या है, जॉन के मार्बल x - 5 और जीवांती के हैं 40 - x।
इन दोनों की प्रोडक्ट हमें कह रखी है 124 आ रही है। अब सिंप्लीफाई कर लो, x की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x की माइनस x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 5 की 40 से करेंगे तो माइनस का 200, माइनस 5 की माइनस x से करेंगे तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो टर्म है ना इनको राइट साइड ले जाओ। अब आप सोच रहे होगे सर यहां से तो बहुत सारी टर्म राइट साइड लेके जानी पड़ रही हैं, क्यों ना हम 124 को इधर ले आए। ला सकते हैं, बट उससे माइनस एक्स स्क्वेयर रह जाएगा हमारा, हमें इसको प्लस का एक्स स्क्वेयर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म को राइट साइड ले जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहां पे देखो बच्चों माइनस का एक्स स्क्वेयर है, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वेयर। 40x और 5x क्या हो जाएगा 45x, राइट साइड आएगा तो माइनस का 45x। फिर हमारे पास क्या माइनस का 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 124 प्लस में 200 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस का 45x प्लस में 200 और 124 क्या बन गया 324 इक्वल टू 0। क्लियर बात है? अब हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें तो 324 आए और सम करें तो कितना आ जाए माइनस का 45 आ जाए। बिल्कुल सिंपल से फैक्टर हैं इसके 36 और 9। 36 9 जा 324 होता है और 36 और 9 का सम 45 होता है। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए बच्चों 36 और 9 आ गए। अब मुझे यहां पे सम जो है माइनस का चाहिए, तो दोनों टर्म को हम क्या ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि माइनस 36 की माइनस 9 की प्रोडक्ट 324 होगी और 36 में 9 ऐड करेंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। इधर पुट कर लो तो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस का 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया x कॉमन, तो अंदर बच गया x माइनस 36, यहां से कॉमन क्या आ गया माइनस का 9 कॉमन, तो यहां पे क्या बच गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया बच्चों x माइनस 9, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? अब हमें क्या करने थे, जॉन और जीवांती के मार्बल्स बताने थे कितने थे उनके पास। तो यहां पे क्या हो जाएगी जॉन मार्बल्स कितने माने थे बच्चों x माने थे। x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और 36, दोनों हो सकते हैं। अब जीवांती के देख लो, जीवांती मार्बल्स कितने होंगे यहां पे। अगर मान लो बच्चों जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास उस टाइम पे कितने होंगे 45 माइनस 9 36। अगर मान लो जॉन के पास 36 मार्बल मान के चलते हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे 45 माइनस 36 9 होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवांती के पास 36 होंगे। अगर हम मानते हैं कि जॉन के पास 36 है तो जीवांती के पास उस टाइम पे कितने होंगे 9, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से सोल्व आउट करना है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान से समझना, और फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। यहां पे क्या कह रखा है कि एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो दिन के कुछ खिलौने बना के देती है। आगे क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, एक खिलौने बनाने की कॉस्ट, जो एक खिलौने बनाने में जो लागत आती है वो कितनी कह रखी है उसने 55 में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। दिन में जितने खिलौने बने हैं 55 में से उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या है एक खिलौना बनाने की लागत दे रखी है। आगे क्या कहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। किसी एक रेंडमली दिन की बात कर रहा है कि जो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो 750 रुपीज आई। देन वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें बताना है
कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज आई थी ना जिस दिन, तो उस दिन कितने खिलौने हमारी कंपनी के अंदर बन के तैयार हुए। क्वेश्चन आया समझ में? कुछ कुछ आया? चलो भाई अब और समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है भाई, यहां पे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस फाइंड आउट करने हैं कि एक दिन में कितने खिलौने बने, तो वही हम मान के चल पड़ेंगे यहां पे। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे, लेट द नंबर ऑफ टॉय, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में मान लिया भाई कितने खिलौने बने, एक्स खिलौने बने। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, इस पे लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक खिलौना बनाने में कितनी खर्च आ रहा है, कितनी लागत आ रही है। क्या कहा था उसने, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। अब टॉय कितने प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 55 माइनस एक्स आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। कंपनी ने क्या किया भाई, कितने खिलौने बनाए, एक्स, एक दिन में जो खिलौने बनाए हैं एक्स से, उस पे लागत कितनी आ रही है, 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया वो देख लो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कैसे निकलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 55 माइनस एक्स, ऐसे ही तो होगा। अब ये चीज नहीं समझ में आई है तो एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो मान लो किसी कंपनी ने एक दिन में 10 टॉयज बनाए भाई, और एक टॉय बनाने का जो खर्च आ रहा है वो 15 रुपीज आ रहा है, तो टोटल खर्चा कितना आया पूरे दिन में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या है, कंपनी ने कितने खिलौने बनाए, एक्स, एक खिलौना बनाने में कितना खर्च आ रहा है, 55 माइनस एक्स, तो टोटल खर्चा कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों का खर्चा कितना कह रखा है उसने, 750 रुपीज। बस ये काम करना था, सिंप्लीफाई कर लो, x की 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55x, x की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इन दोनों टर्म को राइट साइड ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का ये इधर जाएगा तो माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके गए, प्लस का एक्स स्क्वायर, 55x को राइट साइड लेके गए, माइनस का 55x, 750 इधर था, प्लस का 750। अब हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करे तो 750 आए और सम करे तो कितना आए, माइनस का 55 आए। बिल्कुल सिंपल से फैक्टर है भाई, माइनस का 30 ले लेंगे, माइनस का 25 ले लेंगे, 30 और 25 की मल्टीप्लाई 750, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 55। तो यहां पे आ जाओ, अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 30, यहां पे माइनस का 25 कॉमन, यहां पे x, ये माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां पे इक्वेट टू 0 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक फैक्टर आ गया x माइनस 30, दूसरा आ गया x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू 25 भी आ गई। हमें क्या करना है, यहां पे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे निकालने थे। तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस वो हमारे दो आ गए, यहां पे 30 भी हो सकते हैं और 25 भी। दोनों केस में हमारा क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो 30 और 25 हमारा यहां पे क्या हो गया, आंसर आ गया। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं क्या है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें क्या करना है, यहां पे कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं बच्चों, जिनको हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। 2 या 3 मार्क्स में हमारे फाइनल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3।
तो हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई बोले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो यहां पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है यहां पे 2। कुछ बच्चे ये सोचते हैं b की वैल्यू -2 क्यों नहीं पुट की सर। देखो बच्चों यहां पे ऑलरेडी माइनस है, यहां पे माइनस है, तो माइनस से माइनस कंपेयर हो गया हमारा, तो b की वैल्यू ओनली 2 होगी। तो हमें अपने फॉर्मूले के अंदर a की जगह x, b की जगह 2 पुट कर देना है और सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, a स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया x स्क्वायर, फिर b की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, माइनस में 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 और यहां पे क्या है +1 इक्वल टू 2x माइनस 3। बात समझ में आ गई, सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 2x की और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहां पे क्या आ गया मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और 1 क्या हो गया प्लस का 5। इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, 2x को इधर लेके आए माइनस का 2x, माइनस 3 को इधर लेके आए प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो गया माइनस का 4x, 5 और 3 क्या हो गया प्लस का 8 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब यहां पे देखो वेरिएबल क्या है x, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, 2 डिग्री इक्वेशन हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारी क्या होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलो, यहां पे देखो क्या करेंगे हम, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की x से x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो प्लस का x, फिर प्लस 8 इक्वल टू, इधर आ जाओ, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x की -2 से की -2x, प्लस 2 की x से की तो प्लस का 2x और 2 की -2 से करेंगे तो माइनस का 4। सिंप्लीफाई करो, जो होता है यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x से +2x कट गया तो माइनस का 4। इन दोनों टर्म को इधर ले आओ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। -x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर कट गया, क्या बचा x प्लस में 8 और 4 12 इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन ये निकल के आ गई बच्चों। अब यहां पे वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, होनी कितनी चाहिए 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही होती है ना जिसमें हमारी डिग्री क्या हो 2 हो वेरिएबल की, तो यहां 1 है, तो ये हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर बात है, आगे चलें, चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2x से मल्टीप्लाई की 2x स्क्वायर, x की 3 से मल्टीप्लाई की प्लस का 3x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों टर्म को क्या करो लेफ्ट साइड ले आओ, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो भाई x स्क्वायर बच गया, प्लस का 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन आ गई। वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या हो गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ गई, क्लियर है किस प्रकार से हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगले पार्ट पे आ जाओ, फोर्थ पार्ट पे क्या दे रखा है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहां पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखो, a प्लस बी का क्यूब। अब यहां पे इसको करने से पहले ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हमें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। बच्चों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से रीड कर लिए फॉर्मूले। जहां पे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला आता है ना, लिखना ट्राई कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो बस। जहां पे भी फॉर्मूला बने, जहां पे भी दिखे वो फॉर्मूला जरूर लिखो, चाहे रफ साइड लिखो। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी और एग्जाम के अंदर भी फॉर्मूला लिख के आओगे और कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक होगी ना तो एग्जामिनर उसके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं करेगा। उसको पता है आपको क्वेश्चन आता है,
छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे लिखोगे ना तो कोई फॉर्मूला मैं गारंटी देता हूं भूल ही नहीं सकते आप, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब जैसे मैंने यहां पे a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला लिखा, साथ के साथ माइंड के अंदर रिमाइंड कर लो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, वो फॉर्मूला भी माइंड के अंदर दौड़ा के देख लो। इस प्रकार से याद होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अब यहां पे कंपेयर करो बच्चों, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू 2, तो पूरे फॉर्मूले में a की जगह x, b की जगह 2 पुट करेंगे और कुछ भी नहीं करना। देखो क्या बन जाएगा, यहां पे x पुट करेंगे तो x क्यूब, फिर प्लस में 2 का क्यूब लिख दिया भाई, फिर प्लस में 3 इंटू ए स्क्वायर क्या रखा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू में 2, फिर प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल किसके है, एक्स क्यूब माइनस 4 के, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है 8। कुछ बार बच्चे क्या करते हैं 2 3 जा 6 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8 आएगा, फिर प्लस में 3 2 जा 6x², फिर यहां पे 2 का स्क्वायर किया 4 4 3 जा क्या हो गया प्लस में 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा एक्स क्यूब, फिर प्लस में 8 प्लस में 6x² प्लस में 12x, एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब और माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कट गया, क्या बच गया 6x², फिर प्लस में 12x और प्लस में 8 और 4 12 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई बच्चों, और यहां पे x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये भी क्या हो गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, ध्यान से देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बच्चों, बिल्कुल इजी सा हलवा सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बिल्कुल इजी सा मेथड है। देखो क्या दे रखी है हमें इक्वेशन, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में बच्चों, जो x² है उसका कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक रफ इक्वेशन बना लेनी है। ये रफ इक्वेशन मेरा आइडिया है, कोई और आइडिया नहीं है, कहीं ये सोचो कि ये कोई टेक्निक है। तो भाई ये क्या करती है, हमारी इक्वेशन को सिंपल बना देती है। देखो कैसे, 2 की अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 5x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। इस साइड में हम क्या कर लेंगे, रफ इक्वेशन बना लेंगे। ये आपको एग्जाम के अंदर यहां पे नहीं करनी है, रफ साइड करनी है। इससे फैक्टर फाइंड आउट करने में आपको इजी रहेगा। देखो कैसे, अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं भाई कि प्रोडक्ट करें तो क्या है प्लस का 6 आए और सम करें तो क्या है माइनस का 5 आए। प्रोडक्ट करें, ऐसे दो नंबर देखने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। अब भाई हमारे माइंड में आएगा सर 2 3 जा 6 बिल्कुल होता है, तो हमारे फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 और 3 हो सकते हैं। 2 और 3 का सम करेंगे तो -5 भी आ जाएगा। हम दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, -2 और -3। तो यहां पे वैल्यू क्या हो गई 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया x माइनस 1 बच गया। यहां पे क्या आ रहा है माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया x माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। यहां पे एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया बच्चों x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों को इक्वेट टू 0 कर लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इक्वल टू किसके हो गया 3 के, और x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। यहां आ जाओ, x इक्वल टू क्या हो गया 1, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2, ये दोनों क्या हो गए हमारे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0।
सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, दो मेथड आपके सिलेबस के अंदर हैं, दोनों में से किसी भी मेथड से यहां पे फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि कोई मेथड मेंशन नहीं कर रखा। तो देखो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही करेंगे, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप, x² का कोफिशिएंट यहां 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रफ इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या बनेगी, x² माइनस एक्स और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर निकालने की प्रोडक्ट करे तो -12 आए और सम करे तो क्या आए, -1 आए, क्योंकि यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो बिल्कुल सिंपल से फैक्टर हैं, 4 3 जा 12। अब सम -1 चाहिए तो बड़े फैक्टर को माइनस ले लेंगे, छोटे फैक्टर को प्लस ले लेंगे। तो -4 और 3 हमारे यहां पे क्या हो गए, फैक्टर। देखो अब कैसे लिखेंगे इसको, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से देखो बच्चों क्या आ रहा है, 3x कॉमन, यहां पे क्या बच गया, x, यहां से 3x बाहर चला गया, प्लस का 1, इधर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे देखो 2 बचेगा, 3x बाहर लिया था ना तो 2x, यहां पे -2 बाहर ले लिया तो 2x, यहां पे -2 बाहर चला गया तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया 3x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 2x प्लस 1। दोनों को इक्वेट टू 0 कर दो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां देखो बच्चों क्या आ गया, 3x इक्वल टू -2 को राइट साइड गए +2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 2/3 आ गया। ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देख लो 2x इक्वल टू 1 को राइट साइड लेके जाएंगे -1 और x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया, देख लो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, रूट वाला क्वेश्चन है, देखते ही घबरा जाते हैं बच्चे, तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। देखो कैसे, हमें क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम बच्चों, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो 3 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करो और इक्वेशन बन गई क्या हमारे पास, x² माइनस 2 रूट 6x और प्लस में 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें तो 6 आए और सम करें तो कितना आए, -2 रूट 6 आए। ऐसे फैक्टर निकालने हैं। देखो बच्चों वैसे तो सिंपल है यहां पे फैक्टर, अगर किसी को रूट वाली कैलकुलेशन आती है ना जल्दी करनी तो बिल्कुल इजी फैक्टर है। अदरवाइज बच्चे यहां पे बहुत सारे फैक्टर ट्राई करते हैं, निकलेंगे ही नहीं। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट चाहिए 6, तो 6 प्रोडक्ट किस किस की आती है, सबसे पहले वो देखो, एक तो 2 और 3 की आती है, एक 6 और 1 की आती है। क्या 2 और 3 को ऐड करके मैं -2 रूट 6 लेके आ सकता हूं, नहीं आएगा, ना सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ना इधर से आएगा, तो ये दोनों फैक्टर तो हमारे काम ही नहीं करेंगे यहां पे। दूसरे कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि प्रोडक्ट करे तो हमारी 6 आए, बिल्कुल सिंपल है, रूट 6 और रूट 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाएगा, और दोनों को अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो -√6 और -√6 को ऐड करूंगा तो -2 रूट 6 भी हो जाएगा। तो बस ये आ गए फैक्टर हमारे। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, 3x² माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आ गई भाई यहां पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं। 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूं या नहीं, और इंटू में x², ठीक है, रूट वाली टर्म बनानी पड़ेगी माइनस में। √6 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 इंटू √3 x लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि √2 √3 की मल्टीप्लाई करूंगा √6 ही होगा। ऐसे ही यहां पे इसको माइनस का √2 √3 इंटू एक्स लिख दूंगा, प्लस में 2 को क्या लिख दूंगा, √2 इंटू √2 लिख दूंगा इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई या नहीं, पूरी की पूरी जितनी भी टर्म थी सभी को रूट में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर।
अब देखो बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, √3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो √3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहां पे √3 बच गया और एक x बच गया, और यहां पे क्या बच गया मेरे पास, माइनस का √2 बच गया। इधर आ जाओ, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का √2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बच गया, √3x माइनस में एक √2 बच गया इक्वल टू 0। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? आगे चलो, एक तो फैक्टर आ गया √3x माइनस √2 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, √3x माइनस √2, दोनों सेम फैक्टर आ गया इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां पे √3x इक्वल टू किसके आ गया, √2 के, और x की वैल्यू क्या आ गई, √2/√3। ये फैक्टर आ गया एक, दूसरा फैक्टर भी यही आ जाएगा हमारा, √2/√3। ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया, क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बच्चों को डराने के लिए, डरना नहीं है, सिंपल सा स्टेप था, मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। अगर यहां से फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो रूट वाले ही फैक्टर बनेंगे, वो आपको कर लेना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? देख लो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर होल। हमारे पास एक प्रेयर होल है जिसकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे वर्ड प्रॉब्लम क्या दे रखी है, सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर होल हैविंग ए कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। एक चैरिटी ट्रस्ट है जो प्रेयर होल बनाना चाहती है, जिस प्रेयर होल का जो एरिया है ना वो 300 मीटर स्क्वायर है। आगे क्या क्या है उसने, इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड। अगर इस होल की लेंथ जो है ना वो ब्रेड की दुगनी से एक ज्यादा हो तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेड, और साथ में यहां पे लेंथ का कंपैरिजन किससे दे रखा है, ब्रेड से। तो हम क्या करेंगे, होल की ब्रेड्थ मान के चल पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ होल, वो क्या मान लेते हैं बच्चों, हम x मीटर मान लेते हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ होल क्या कह रखी है, ब्रेड्थ की डबल से एक ज्यादा, इसका डबल करेंगे तो 2x, इससे एक ज्यादा करनी है तो +1 कर देंगे, ये हो गई। एरिया हमें क्या दे रखा है, 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, एरिया ऑफ होल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब एरिया कितना दे रखा है, 300 इक्वल टू लेंथ कितनी है, 2x + 1, और ब्रेड्थ कितनी है बच्चों, यहां पे x, मल्टीप्लाई कर लो, 300 इक्वल टू x की 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई +x। 300 को राइट साइड ले जाओ तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो पहले 2 की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो ऐसे फैक्टर निकालने, प्रोडक्ट करे तो -600 आए और सम करे तो कितना आए, प्लस का 1 आए। बिल्कुल सिंपल फैक्टर हैं, 25 और 24। 24 को माइनस ले लो, 25 को प्लस ले लो। 25 की -24 से मल्टीप्लाई 600, 25 में से 24 गया तो हमारा +1 आएगा। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से कॉमन क्या आ गया, 2x कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 12। यहां से कॉमन क्या आ गया, प्लस का 25, अंदर क्या बच गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो हमारे फैक्टर क्या आ गए बच्चों, एक तो आ गया 2x प्लस 25 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट टू 0 करो तो 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 किया तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर गया -25/2 आ गई। इसको x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 12 आ गई। तो ध्यान से देखो बच्चों, x की वैल्यू
नेगेटिव पॉसिबल हो सकती है? क्या ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो ये कैंसल आउट हो गई। तो ब्रेड्थ हमारी कितनी हो गई यहां पे 12 मीटर। लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, तो 12 2 जा 24 और 1 25 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो बच्चों क्या है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। यहां पे हमें क्या दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उससे बताना है कि इस इक्वेशन के कैसे रूट होंगे, रियल रूट होंगे या रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्वेशन देखो क्या दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई -4 और c की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3। अब डिस्क्रिमिनेंट ही है हमारा जो नेचर ऑफ रूट को बताता है। वो कैसे निकलता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू पे ही डिपेंड करेंगे हमारे नेचर ऑफ रूट। तो वैल्यू निकाल लो यहां पे। b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई करो, -4 का स्क्वायर किया 16, माइनस में 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई -8 आ गई। तो d की वैल्यू क्या आई है बच्चों हमारी लेस देन 0 आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। तो इसके रियल रूट्स जो होंगे वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती तो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते, और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती तो हमारे रियल और टू डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट एग्जिस्ट करते। क्लियर बात है? समझ में आ गया क्वेश्चन? ध्यान से देख लो इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो बच्चों क्या दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में ही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान से देखना क्या है। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। यहां पे क्या कह रखा है एक 13 मीटर डायमीटर का एक सर्कल है भाई, उसके ऊपर कहीं भी एक पोल को इरेक्ट किया गया, एक पोल को लगाया गया है। वो पोल किस प्रकार से लगाया गया है in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter। वो पोल इस प्रकार से लगाना है कि जो हमारे डायमेट्रिकली अपोजिट जो दो गेट लगे हुए हैं, ये हमारा डायमीटर हो गया, डायमीटर के एक एंड पे ए गेट है, एक एंड पे बी भी गेट है। तो अगर मैं उस पोल से एपी और बीपी इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो वो कितना होना चाहिए 7 मीटर होना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा? अगर पॉसिबल है तो हमें यहां पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों गेट्स का उस पोल से। समझ में आई बात कुछ? देखो ध्यान से क्या कहा है। हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, मान लो ये बना लिया, इसका डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया, ये एक गेट इसके वन एंड पे एक दूसरे एंड पे, ये ए बी डिस्टेंस 13 मीटर हो गया। हमें क्या करना है, कोई इसकी बाउंड्री के ऊपर एक पोल लगाना है। मान लो हमने यहां पे पी पोल लगा लिया, बात आ गई समझ में? पी पोल लगा लिया। अब यहां पे एपी और बीपी इन दोनों का डिफरेंस 7 मीटर होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हम क्या करेंगे भाई, इस पोल का किसी एक गेट से डिस्टेंस मान के चल पड़ेंगे। हमें नहीं पता कितनी दूरी पे है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी, ए से भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, एक्स मीटर मान लिया भाई कि जो पी पोल है वो बी गेट से एक्स मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अपनी कंडीशन देखेंगे बच्चों क्या दे रखा है। यहां पे जो कह रखी है कि एपी और बीपी का डिफरेंस जो है ना वो 7 मीटर होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा एपी माइनस बीपी इक्वल टू 7 मीटर। अब यहां पे एपी की वैल्यू देख लो क्या आ जाएगी, एपी माइनस बीपी कितना मानना है, एक्स इक्वल टू 7।
तो एपी इक्वल टू किसके हो गया बच्चों हमारा 7 प्लस एक्स मीटर। बात क्लियर है? तो यहां पे देख लो बी से पी का कितना था x और ए से पी का कितना आ गया 7 प्लस एक्स। तीनों साइड हमारी आ गई ट्रायंगल की। ये हमारा कितना है 90 डिग्री। तो यहां पे देखो अब एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों AP स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर। यही तो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब AB कितना है 13 तो 13 का स्क्वायर। AP कितना निकला है 7 प्लस एक्स का स्क्वायर और BP कितना मानना था x मानना था तो x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको देखो क्या आएगा यहाँ पे 169 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया प्लस का 2x स्क्वायर फिर उससे आगे 7 2 जा 14x तो यहां पे क्या हो गया प्लस का 14x। ये इक्वेशन बन गई। 169 को राइट साइड ले जाओ तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x यहां पे प्लस का 49 माइनस में 169 इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या आ गई 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 169 में से 49 गया तो बच्चों माइनस का 120 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंपल बना सकते हैं क्योंकि पूरी इक्वेशन डिविजिबल बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 60 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस वाले पोर्शन को इरेज कर लें। चलो भाई, तो इस वाले पोर्शन को कर देते हैं इरेज। तो यहां पे देखेंगे अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई। इक्वेशन बन के आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब उसने क्या पूछा है, क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबिलिटी किससे चेक होगी, हमारी डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू प्यारे बच्चों 7 और c की वैल्यू माइनस 60। तो d की वैल्यू निकालो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 60। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस में 6 4 जा 240 तो माइनस माइनस प्लस का 240। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 289। कितनी आ गई बच्चों 289। अब d की वैल्यू क्या आ गई हमारी ग्रेटर देन 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, यहां पे रूट्स जो हैं वो पॉसिबल है, हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। बात आ गई समझ में। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से रूट फाइंड आउट कर लो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड आउट कर लेता हूं, इसको इरेज करके। वो इजी रहेगा, बिल्कुल इजी। तो देख लो कैसे निकलेंगे यहां पे इसके रूट्स। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर निकाल लेंगे कि प्रोडक्ट करें तो माइनस 60 आ जाए और सम करें तो प्लस का 7 आ जाए। सोचो भाई कोई ऐसे फैक्टर, 12 5 जा 60 होता है, बस आगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से कॉमन आ गया x, तो x प्लस 12, यहां से माइनस 5 कॉमन आ गया तो अंदर आ गया x प्लस 12। तो यहां से x माइनस 5 फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर क्या आ गया x प्लस 12 आ गया। दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी, यहां से x इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। अब साइड जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। तो हमारा जो BP है वो कितना आ गया 5 आ गया और AP कितना आया था
7 प्लस एक्स मतलब 12 आ गया। तो ये 12 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। ऐसा हमारा पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को रिपीट करके, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर देना। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं बच्चों, क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। यहां पे क्या कह रखा है? हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसमें नेचर ऑफ रूट देखना है। अगर रियल रूट्स हो तो हमें वो रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन देखो बच्चों, क्या दे रखी है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई? 3, b की वैल्यू क्या हो गई? -2 और c की वैल्यू क्या हो गई? 1/3। तो d की वैल्यू निकाल लेंगे। d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 3 और c की वैल्यू क्या है? 1/3। 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 4 तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो d की वैल्यू अगर 0 हो बच्चों तो क्या होते हैं? हमारे रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तो वो दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे बच्चों? x इक्वल टू माइनस का b/2a, इससे निकलेंगे, दोनों सेम होंगे। तो यहां पे x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस, b की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? 2/6 मतलब 1/3। तो दूसरा रूट भी यही होगा, तो 1/3 क्या हो जाएंगे? हमारे दोनों रूट्स हो जाएंगे। समझ में आ गए सारे एग्जाम्पल? क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।